नमस्ते मित्रों, मैं मन्नू आज अपने वीडियो में आप लोगों को विश्व हिंदी दिवस और विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि आज विश्व हिंदी दिवस है, 10 जनवरी है। तो आप लोग जो लोग परीक्षाएं देते रहते हैं और उसमें अगर हिंदी के प्रश्न आते रहते हैं तो विश्व हिंदी दिवस और विश्व हिंदी सम्मेलन से एक आध प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरा एक ब्लॉग है mannu.lt.blogspot.com, जिसका मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से जाकर आप विश्व हिंदी दिवस और विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और वहाँ पे मैंने 11 सम्मेलन के बारे में बता दिया है। अब तक 11 सम्मेलन हुए हैं विश्व हिंदी के। तो 11 सम्मेलन आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं, किसकी देश में कौन कौन डेट में और कौन कौन शहर में हुए हैं। और उसमें से मैंने कुछ आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनाए हैं, जिससे जो कि परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रश्न इस प्रकार है कि विश्व हिंदी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत के बाहर किस देश में सबसे ज़्यादा विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस समिति के द्वारा हुआ था? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? विश्व हिंदी सम्मेलन की शैली क्या है? तो इस प्रकार से 10-15 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसको आप जाके मेरे ब्लॉग पे पढ़ सकते हैं। और मेरे ब्लॉग में एक सर्च बॉक्स दिया है, वहाँ पे आप सर्च करके जो भी पढ़ना चाहते हैं हिंदी से संबंधित तो आप पढ़ सकते हैं। यदि मेरे ब्लॉग पे होगा तो उसमें जब आप लिख कर सर्च मारेंगे तो आपके सामने वो आ जाएगा, आप उससे जानकारी ले सकते हैं। अब हम यह जान लेते हैं कि 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। क्योंकि 2006 में जब डॉक्टर मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे तो उस समय उन्होंने ही 10 जनवरी के दिन ही विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। और ये 10 जनवरी को ही इसलिए लिया गया था क्योंकि उससे पहले 1975 में 10 से 15 जनवरी के बीच में नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। और उस सम्मेलन का उद्देश्य था कि हिंदी भाषा का विश्व भर में प्रचार प्रसार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी भाषा को पढ़ सकें, समझ सकें और उसको बोलें, जिससे कि हिंदी भाषा का विकास हो। इस उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। और ये अलग अलग देशों में बार बार सम्मेलन होता रहता है। जैसे कि अब तक 11 सम्मेलन हो चुके हैं, जिनमें से केवल 3 सम्मेलन भारत में हुए हैं। बाकी जितने भी सम्मेलन हुए हैं वो भारत के बाहर ही हुए हैं, अन्य देशों में होते रहते हैं। तो उसका इस सम्मेलन का उद्देश्य था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हिंदी को पहुंचाया जा सके। तो 10 से 14 जनवरी को 1975 में इंदिरा गांधी के समय में यह सम्मेलन हुआ था। इसीलिए 10 जनवरी को ही 2006 में निर्णय लिया गया कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता रहेगा। तभी से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कभी कभी छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक होता है हिंदी दिवस और एक होता है विश्व हिंदी दिवस। तो कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देता है तो छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें यह जानना बेहद ज़रूरी है कि जो हिंदी दिवस है और जो विश्व हिंदी दिवस है उस दोनों में अंतर है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। परीक्षाओं में दोनों में से कोई भी जब पूछता है तो हमें बारीकी से उसका जवाब देना है। अंत में आप लोगों से यही कहना है कि आप मेरे ब्लॉग पे जाकर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इस संबंध में ग्रहण कीजिए। और इस वीडियो के अंत में मैं गिरिजा कुमार माथुर की एक हिंदी से संबंधित कविता है, उसका 4 लाइन सुनाकर इस वीडियो का अंत करता हूँ। कविता कुछ इस प्रकार है। एक डोर में सबको जो बांधती है वह हिंदी है, हर भाषा को सगी बहन जो मानती है वह हिंदी है। और अंत की 4 लाइन है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है, पूरब पश्चिम कमल पंखुड़ी सेतु बनाती हिंदी है। अंत में आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाई। और यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।